नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? गणेश मल। कहाँ से आए आप? सरदार शहर, चूरू जिला, राजस्थान से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना, गीता जी का पाठ करना और देवी की आरती करना, दुर्गा माता की, और आठम नवमी का व्रत करना, सोमवार मंगलवार बुधवार का व्रत करना, और समाधि पूजना, शिवलिंग पूजना और शास्त्र विरुद्ध साधना करना। जो भूत प्रेत की बाधा होती है उसको निकालना और मेडिटेशन करना, ये साधना करता था। आपने जैसा कि बताया कि आपने गीता का भी अध्ययन किया और अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति की और प्रेत पूजा भी की आपने, तो इन साधनाओं को करते हुए आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? इन साधनाओं को करते हुए मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मुझे हानि हुई। और उस हानि से मैं इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया कि अपने इलाज के लिए मैं घूमने लगा। तो एक दिन मुझे संत रामपाल जी महाराज का ट्रेन में पम्पलेट छपा हुआ मिला। मैंने उसको पढ़ा। फिर उसके बारे में उस पैम्पलेट पे प्रश्न दिए हुए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरावाली माता का अष्टंगी का पति कौन है, हमको जन्म देने और मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है। इस प्रकार के उसमें 12 प्रश्न थे। तो मैंने सोचा भाई ये इसमें ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम दिया हुआ है, ये पुस्तक कहाँ से मिले। तो उसी ट्रेन में मेरी सीट के पास, मैं जहाँ बैठा था उसी सीट पे एक संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी बैठा हुआ था। उसने बोला भैया क्या देख रहे हो? मैंने बोला ये पम्पलेट देख रहा हूँ, इसके ऊपर ये ज्ञान गंगा पुस्तक है और मैं इस पुस्तक को लेना चाहता हूँ। तो उस संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के पास वो पुस्तक थी ज्ञान गंगा, तो उन्होंने मुझे वो पुस्तक दी। तो उस पुस्तक को मैंने खोल के देखा, उसकी भूमिका पढ़ी। फिर उसमें जो ज्ञान दिया हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी के बारे में कि ये देवता तो सारे नाशवान हैं, और उसमें प्रमाण दिए हुए थे तीनों देवताओं की भक्ति करने वाले तो मनुष्य में नीच दुष्कृत्य करने वाले प्राणी करते हैं। तो मैंने सोचा भाई ये साधना तो मैंने भी की है। भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, और देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे। जरूर इस पुस्तक में कुछ ऐसा ज्ञान लिखा हुआ है जिसे मोक्ष भी होगा। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया? 28 दिसंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहले तो ये लाभ प्राप्त हुआ कि परमात्मा की मोक्ष मार्ग की जो इच्छा थी कि मोक्ष मार्ग प्राप्त के भक्ति करनी चाहिए मैं, तो वो सबसे पहले तो वो भक्ति मिली। फिर नया जीवन मिला। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नया जीवन दिया, और मेरे परिवार में 13-14 सदस्य थे। उन सभी को किसी को कुछ पीड़ा थी, किसी को कुछ पीड़ा थी, और उस पीड़ा के लिए वो भी डॉक्टर की दवाइयाँ भी ले रहे थे, इधर उधर झाड़ फूँक भी करवा रहे थे, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मेरे नाम लेने के बाद में धीरे धीरे वो भी उन सबको लाभ मिलने लगा। इसके अलावा सर जी, एक मेरी बड़ी बहन थी जो वो काफ़ी बीमार रहती थी, और उसने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा बहन जी आप बहुत बीमार रहते हो, आपके पूरे परिवार में बीमारी है, आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लो, आप ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया समाज है, ये हमसे नहीं होगा। फिर संत रामपाल जी महाराज जेल में चले गए। उसके 3-4 महीने बाद ही एक दिन संत रामपाल जी महाराज अचानक प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि बेटा उस बेटी की आयु 7 दिन की है, और उसको बोल कि तुम नाम दीक्षा ले ले। तो मैंने बोला कि परमात्मा कौन बेटी, क्या मुझे कुछ पता नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा तेरे परिवार में बीमार कौन है? तो मैंने बोला परमात्मा एक बड़ी बहन है, वो बीमार है। तो फिर परमात्मा ने कहा कि बेटा उसको फ़ोन कर, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो मैंने उसी वक्त फ़ोन लगाया और बहन जी को बोला बहन जी की तबीयत कैसी है? तो बहन जी ने बोला कि भैया मैं तो अब मरने वाली हूँ और मेरे को फ़ोन नहीं करने का, अगर किसी को मिलना है तो घर आ जाओ। तो मैंने बोला कि बहन जी परमात्मा की दया हुई है और आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आप ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने बोला कि वो तो जेल में बैठे, वो क्या ठीक करेंगे? तो मैंने बोला वो जेल में बैठे बैठे ही ठीक करेंगे, आप केवल उनसे प्रार्थना करो, प्रार्थना करते ही आपको पता चल जाएगा वो इंसान है या भगवान है। तो जैसे ही मेरी बहन ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की,
तो संत रामपाल जी महाराज उसके सर के पास प्रकट हुए और मुझे घर बैठे हुए वहाँ दिखाई दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज मेरी बहन के सिर पे आशीर्वाद देकर कह रहे हैं कि बेटी, ये जो कष्ट था ये पिछले बुरे कर्मों का प्रभाव है और अब नाम दीक्षा लेकर भक्ति करो आगे से। तो मेरी बहन को 15 मिनट में सर जी 50% लाभ हुआ और जो एक बीमार औरत 15 मिनट के लिए एक चारपाई से खड़ी नहीं हो सकती, जो उठकर सारे घर का काम करके वहाँ से फतेहपुर से चलकर सरदार शहर लगभग 100 किलोमीटर है यहाँ तक आ गई और उन्होंने कहा कि भाई संत नहीं, ये तो भगवान है और मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नाम दीक्षा दिलवाओ। तो फिर सर जी जयपुर में उस वक्त नामदान सेंटर था, वहाँ से नाम दीक्षा, जैसे ही नाम दीक्षा दिलवाई उसी दिन वो बहन भी ठीक हो गई। और सऊदी अरब में जो मेरे बहनोई रहते थे वो भी काफ़ी बीमार रहते थे, उनको भी लाभ हुआ और उन्होंने कहा कि अब जो तुम गए हो वो सही जगह है, मैं यहाँ बैठे बैठे ठीक हो गया, ज़रूर कोई पूर्ण संत है। तो मैंने उनसे शाम को फ़ोन पे बात की कि ये संत नहीं है, ये भगवान आए हुए हैं और आप इनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज 2014 से ही जेल में हैं, तो क्या आज भी आपको ऐसे ही लाभ प्राप्त होते हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम में थे? हाँ सर जी, जब आज हमें उससे ज़्यादा 1000 गुने लाभ प्राप्त होते हैं। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मालिक कुछ दया करो, तो मुझे दिन में 1-2 बार संत रामपाल जी महाराज के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन होते हैं। संध्या आरती, रमैणी, सत्संग सुनना और मंत्र जाप करना, जब मैं संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति विधि से भक्ति करता हूँ तो मुझे दिन में 1-2 बार संत रामपाल जी महाराज के दर्शन होते हैं। और जो मुझे संसारिक लाभ की बात है, संसारिक लाभ जो चाहिए वो मुझे इच्छा करने से पहले ही तैयार मिलते हैं। सर जी, जो मैं बताना चाहता हूँ कि सरदार शहर में एक बार पुस्तक सेवा की मालिक की दया से, तो वहाँ पे 1.5 दिन लगभग पुस्तक सेवा चली और दूसरे दिन शाम को कुछ जो हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं उन्होंने आरएसएस वालों के साथ मिलकर और पुलिस में कंप्लेन कर दी। तो फिर शाम को वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपने इस गलत पुस्तक का प्रचार क्यों कर रहे हो। तो शाम को वहाँ पे गए तो उस वक्त वो प्रशासन वाले, पुलिस वाले शराब पी रखी थी और कुछ समझने को तैयार नहीं थे और उन्होंने यही कहा कि जितनी पुस्तकें हैं वो सब तुम यहाँ लेके आओ और नहीं तो तुम सबको जेल में बंद कर देंगे। और शाम रात तक का टाइम दिया कि सुबह जितनी पुस्तकें हैं सब ले आओ। तो भगत जी रात को उनसे बातचीत करते करते रात के 2 बज गए और सिर्फ 8 घंटे का हमारे पास टाइम था। रात को 2 बजे मैंने मालिक से प्रार्थना की कि मालिक, ये जो नकली धर्मगुरु है ये समाज से बुराई हटने नहीं देते हैं। आज लगभग 2-1.5 दिन भक्तों ने मेहनत करके जो सेवा की आपकी दया से, कल अगर पेपर में आ जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों को पकड़ा गया और उसमें गलत वाक्य लिखे हुए थे तो वो पुस्तक कोई नहीं पढ़ेगा। ये पुस्तक आपने बनाई, ये पवित्र पुस्तक है, तो मालिक कुछ दया करो। तो लगभग रात के 2 बजे संत रामपाल जी महाराज प्रकट हुए और संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा कुछ नहीं होगा, तुम शांति से सो जाओ। तो मैंने कहा मालिक शांति से मुझे तो नींद नहीं आ रही, जब तक आप पूर्ण विश्वास नहीं करवाओगे तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, ये आपको करना है, क्या करना है आप जानो। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा मैं आशीर्वाद देता हूँ, सुबह कुछ नहीं होगा और तुम शांति से सो जाओ। तो लगभग भगत जी सुबह 8 बजे उसी पुलिस वाले का फ़ोन आया और उसने कहा कि भैया ये जो सारा मामला था वो रफा दफा हो गया है और आपको कुछ नहीं करना है। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, जो श्रद्धालु दास को देख रहे हैं, संदेश नहीं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाइयों, जो ये समय कलयुग का जो अब मध्य कलयुग है और ये जो समय है, इस समय पृथ्वी पर पूर्ण संत के रूप में स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के चोले के अंदर है और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ। और ये दास ने बिल्कुल प्रमाणित किया है कि एक बार मैंने
संत रामपाल जी महाराज के शरीर में ध्यान लगाने की कोशिश की, तो मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरीर के अंदर मैं समा गया। और फिर परमात्मा ने कहा कि बेटा, सागर के अंदर नदियाँ समाती हैं, सागर कभी नदियों में नहीं समाते। तो मैंने बोला, मालिक, अगर दास आपके अंदर समाया है तो आप जो सतलोक सचखंड की जो बात करते हैं, हमें जो सत्संग में बताते हैं, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दृढ़ विश्वास हो। तो मालिक ने कहा कि बेटा चल। तो मालिक ने मुझे त्रिकुटी पर लेके गए। वहाँ पे बोला कि बेटा, ये 3 रास्ते हैं और सामने वाला रास्ता है, ये है ब्रह्म द्वार। वहाँ जाने के बाद परमात्मा ने कहा कि अब सतनाम का जाप करो। तो मैंने सतनाम का जाप किया तो सामने काल बैठा दिखाई दिया और बोले, बेटा, ये है वो काल जो तुम्हें पीड़ा देता है, जो तुम्हें शास्त्र विरुद्ध साधना करने के लिए सारे भगत समाज को प्रेरित करता है। उस काल का स्वरूप देखा तो एकदम से दिल घबरा गया। तो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, सतनाम का जाप करो, ये काल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे ही सतनाम का जाप किया वो काल नॉर्मल हो गया और परमात्मा मुझे सतलोक लेकर गए। वहाँ पर देखा परमात्मा का वो स्वरूप जो देखने लायक था। इतना सुंदर परमात्मा का शरीर, और उस लोक से वापस आने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा, मालिक, मेरा शरीर इतना ग्रस्त हुआ है कि मैं पीछे जो मेरे शरीर में बीमारियां थी, मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। और वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा, जो तुम्हारे शरीर में जो पीड़ा है, इस पीड़ा परमात्मा की दया से ख़त्म हो जाएगी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वहाँ सतलोक का दूध पिलाया, वो दूध पीने के बाद मेरे शरीर में मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं कभी बीमारी से ग्रस्त भी था। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो सर जी, संत रामपाल जी महाराज का कई चैनलों पे सत्संग आता है, टीवी चैनलों पे सत्संग आता है। उस पे मोबाइल नंबर दिए जाते हैं। उस मोबाइल नंबरों से संपर्क करने पर पता चलेगा। वहाँ पे आपको आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का पता बता दिया जाएगा। वहाँ जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आप कल्याण करवा सकते हो और सत भक्ति कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब।